स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 जिसमें आप स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स का बेसिक चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है वो हम प्रॉपर तरीके से पहले समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बेसिक टर्मिनोलॉजी और अकाउंटिंग क्या है कैसे है उसके रिलेटेड बात करेंगे। एक सिंपल वे में बात करूं, जैसे मैं बोलूंगा मैथ्स तो आपके माइंड में आएगा सर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ज्योमेट्री। सेम वे मैं बोलूंगा साइंस तो आप बोलोगे सर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे टॉपिक आपके माइंड में आएंगे। सेम वे अकाउंटिंग अभी आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर अभी हमें ये नया चैप्टर है, हमें कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। तो जब भी ये स्टार्टिंग होता है चैप्टर का या सब्जेक्ट का तो आप ध्यान से इसकी टर्मिनोलॉजी और अकाउंट का कंसेप्ट समझोगे तो पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से एक वन बाय वन प्रॉपर तरीके से समझना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पहला पॉइंट शुरू करते हैं। बच्चों अभी हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी नोट्स साथ में रखें। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको जो लिखना स्टार्ट करना है वो कैरेक्टरिस्टिक और वो आपकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है लिखना। तो आप अपनी नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते जाना। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो समझना है कि स्टार्टिंग करता है इंट्रोडक्शन मतलब अभी हम टॉपिक के बारे में डिटेल में बेसिक तरीके से शुरू करेंगे। बच्चों तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पहले थोड़ा टॉपिक हम समझ लेते हैं। एक सिंपल वे में समझते हैं कि कोई एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल, हमारे जैसे लोग, कोई एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल अपनी सारी नीड खुद फुलफिल नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर एक सिंपल वे में मुझे चाहिए सपोज ग्रेन और मुझे चाहिए पेट्रोल, तो ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं, मैं टीच कर सकता हूं, टीचिंग करवा सकता हूं, तो वो मेरी स्किल है। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है कि वो कपड़े बेच रहा है, तो उनकी स्किल क्या है, वो कपड़ों में उनकी स्किल है। तो ये सब पहले पैराग्राफ में किया गया हुआ है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। तो अभी आप आपके स्क्रीन पे देखोगे एक तो छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैज इट्स ओन सेपरेट एंड स्पेशल एग्जिस्टेंस इन द यूनिवर्स। ह्यूमन बीइंग इज एन इंटरएक्चुअल एनिमल। ह्यूमन बीइंग इज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। हर एक ह्यूमन बीइंग की डिफरेंट लाइफस्टाइल होगी और उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी। हर एक ह्यूमन बीइंग की एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होगी और अकॉर्डिंगली वो अपने एडजस्टमेंट करते जाएंगे। आगे क्या दिया हुआ है, इट्स लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू विथ सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक नीड। उनके हिसाब से वो अपनी लाइफस्टाइल सेट करता है। टू फुलफिल दिस नीड ही हैज टू टेक सपोर्ट अदर पीपल। उसको क्या करना पड़ेगा, ये लाइफस्टाइल उसको फुलफिल करने के लिए उसको दूसरी पीपल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज ओन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंट स्किल एंड लिमिटेशन। हर एक इंडिविजुअल की एक स्किल होगी, एक एग्जिस्टेंस होगा और उनकी एक लिमिटेशन होगी। जैसे मैंने बोला कि मैं टीचिंग करवा सकता हूं, मेरी ये स्किल है। मैं जाके फार्मिंग नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है। समझ में आ रहा है आपको। और हर एक का एक अलग एग्जिस्टेंस होता है जिसमें क्या होगा, वो अपने एक्सचेंज करेंगे। क्या एक्सचेंज करेंगे, अपनी स्किल को। तो वही पॉइंट को हम आगे पढ़ते हैं। एवरी इंडिविजुअल स्किल एक्सचेंज हिज स्किल विद द अदर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी जो स्किल है वो दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा और उनकी स्किल है इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं। उसको आगे चलते हैं। एवरी इंडिविजुअल गिव द बेनिफिट ऑफ देयर पर्सनल स्किल टू अदर एंड टेक बेनिफिट ऑफ अदर स्किल ड्यू टू ओन लिमिटेशन। हमारी लिमिटेशन की वजह से, एक सिंपल वे में फिर से वही एग्जांपल, मैं जाके फार्मिंग नहीं कर सकता, जैसे फार्मर टीच नहीं कर सकता। सेम वे हर एक की एक लिमिटेशन होती है। तो दो लोग आपस में मिलते हैं और इससे क्या होता है वो पॉइंट हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस फैशन इंडिविजुअल मीट इट्स ओन नीड। ऐसे हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी नीड फुलफिल करेगा। लेकिन ये समझते इसका क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके हिसाब से क्या हुआ, बार्टर सिस्टम आ गई। धीरे धीरे टाइम के हिसाब से क्या शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम शुरू हुई। बार्टर सिस्टम में क्या डिस्कशन हुआ, तो बार्टर सिस्टम में वो हुआ कि धीरे धीरे जाके जिनको जो चाहिए उनके हिसाब से वो बार्टर मतलब एक्सचेंज करते थे। एक सिंपल
सपोज आपके पास एक सिंपल वे में बोलूं तो आपके पास क्या है, तो आपके पास सपोज चेयर है और मेरे पास क्या है, तो ग्रेन है। तो मैं और आप इंटरनली एक्सचेंज करेंगे, आप मुझे चेयर दोगे, मैं आपको गेहूं दूंगा, तो ये बार्टर सिस्टम चलती थी। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है वो प्रॉपर तरीके हम समझते हैं। बार्टर सिस्टम वाज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मनी, एब्सेंस ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये लाइन समझने में बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में हमारे पास कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, इसलिए हम बार्टर सिस्टम करते थे, एक हाथ से कोई चीज लो, दूसरे हाथ से कोई चीज दो, वो बात चल रही थी। इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट वॉट एक्सचेंज अगेंस्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस। सर्विस के सामने प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था या प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था। चेयर और ग्रेन दोनों प्रोडक्ट थे तो प्रोडक्ट हो सकते हैं। और सपोज किसी की, जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं, जैसे सिंपल वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो एक सर्विस हुई, तो सर्विस के सामने मैं कोई प्रोडक्ट लेता था। ऐसे वो बार्टर सिस्टम में होता था। तो बार्टर सिस्टम में क्या था, एक हाथ से प्रोडक्ट लो, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट दो, या एक हाथ से प्रोडक्ट दो, दूसरे हाथ से क्या लो, सर्विस लो। ये दोनों में ऐसे पॉइंट चलते थे बार्टर सिस्टम में। अभी आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अ फार्मर हैज अ ग्रेन एंड ही हैज टू नीड ऑफ क्लोथ and who has a cloth in need of grain. In this case both the party used to fulfill their need by exchange of product. In this barter system product or service is used in exchange to purchase another product or services. Barter system has a practical limitation. क्या लिमिटेशन थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ड्यू टू दिस लिमिटेशन बार्टर सिस्टम नीड टू इमर्ज फ्रॉम सच मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। अभी क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम में कई बार ऐसा होता था, कई पार्टी को, सामने वाली पार्टी को ऐसा लगता था कि सर नहीं, ये प्रॉपर सिस्टम नहीं है, मुझे जो मिलना चाहिए इतना प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी के टाइम में जो चल रहा है वो क्या है, मनी। यहां से अकाउंटिंग का सफर शुरू हुआ। तो मनी क्या हो रहा था, तो मनी के बारे में हम समझते हैं। अभी आपको कुछ भी चाहिए, एक सिंपल वे में आपको टेक्स्ट बुक लानी है, तो आप जाओगे, उसके जो पैसे होंगे वो आप दोगे, एक हाथ से टेक्स्ट बुक लोगे, एक हाथ से पैसे दोगे। आपको चाहिए क्लोथ, तो आप एक हाथ से पैसे दोगे, दूसरे हाथ से क्या लोगे, क्लोथ। तो आप समझ सकते हो कि अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या आता है बच्चों, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो पूरे यूनिवर्सल में एक्सेप्टेबल है। इंडिया में रुपये एक्सेप्टेबल है, फॉरेन में यूएसए में डॉलर एक्सेप्टेबल है, अलग अलग जगह की करेंसी होती है, वहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। In present time, money is used as a medium of exchange. In present time, coin, currency note and now even plastic money is used in the form of money. बच्चों आप ये तो समझ गए, कॉइन मतलब सिक्के, करेंसी नोट मतलब, करेंसी नोट मतलब आप बोलोगे सर 500, 100, 50, 2000 की जो नोट्स होती है उसको करेंसी नोट्स बोलेंगे। बच्चों आपको ये प्लास्टिक मनी क्या समझ में आ रहा है, प्लास्टिक मनी क्या होता है, तो प्लास्टिक मनी आप सिंपल वे में बोलोगे कि सर बहुत सिंपल बात है, ये जो कार्ड स्क्रैच करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। फॉरेन में ज्यादातर ट्रांजेक्शन किससे होते हैं, तो प्लास्टिक मनी से होते हैं। जिसको हम कार्ड बोलते हैं उसको प्लास्टिक मनी, क्योंकि अकाउंट उसमें भी अमाउंट ट्रांसफर होती है, तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक मनी। बच्चों आगे चलते हैं। In such system where the money is used as a medium of exchange, it is known as a monetary economy. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मॉनेटरी इकोनॉमी, क्योंकि मनी से ये ड्रिवन होता है तो इसको बोलेंगे मॉनेटरी इकोनॉमी। अंडर दिस सिस्टम बाय सेलिंग प्रोडक्ट मनी इज प्रोक्योर एंड फॉर्म एक्वायर मनी एंड प्रोडक्ट इज परचेज। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एक हाथ से आपने प्रोडक्ट लिया, दूसरे हाथ से आपने मनी पे किए, वो बात कर रहे हैं। Thus it can be said that product purchase money and money purchase product. ये लाइन MCQ में कई जगह पे आता है और कई जगह पे आपको VSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, मनी क्या बाय करता है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बाय करेगा। एक सिंपल वे में बात करते हैं बच्चों कि हम सेल करेंगे प्रोडक्ट को तो हमें मनी मिलेगा, हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, किसी से परचेज करेंगे तो हमें मनी पे करना पड़ेगा। ये लाइन का मीनिंग है। अभी आगे चलते हैं। सो इट इज द प्रेजेंट टाइम ह्यूमन बीइंग यूज मनी टू फुलफिल हिज ओन नीड।
जनरली दिस मीडियम ऑफ मनी इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टी। आप कहीं पे भी पैसे दोगे तो आपका काम हो जाएगा, वो बात कर रहे हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको कुछ भी लेना है तो आप पैसे दोगे तो वो प्रोडक्ट आपको मिल सकती है। ड्यू टू एक्सेप्टेबिलिटी क्वालिटी ऑफ मनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस when the transaction are made through money they are called economic transaction। बच्चों यहां से एक वर्ड शुरू हुआ, मनी से कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो उसको हम ट्रांजेक्शन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में देखना है, आगे चलते। इन द एब्सेंस ऑफ मनी ट्रांजेक्शन यूज्ड टू टेक प्लेस, दो ट्रांजेक्शन वेयर बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, द ट्रांजेक्शन मेड विद द हेल्प ऑफ मनी एज अ मीडियम transaction made with the help of money as a medium are known as a monetary transaction। आपको ये समझ में आ गया कि जो भी ट्रांजेक्शन मनी से होंगे उसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अभी आगे लास्ट सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, ट्रांजेक्शन वेदर आर मेड थ्रू द बार्टर सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर द अकाउंट। यहां से सफर शुरू हुआ अकाउंट्स का। आप बार्टर सिस्टम से करते हो या आप करते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी से ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किसको कहां कितना दिया, प्रोडक्ट बेचा, कितना लिया, कितना परचेस किया, तो वो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। It is mentioned in the history that account were maintained in the ancient time also। हिस्ट्री में आप देखोगे तो अकाउंट्स भी तब भी मेंटेन करते थे, उसके लिए बात की गई हुई है। आगे चलते हैं, अभी लास्ट लाइन में क्या किया हुआ है बच्चों वो पढ़ते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक नीड ऑफ सोसाइटी आर चेंजिंग विद द रिक्वायरमेंट, टाइम एंड रिक्वायरमेंट। तो बच्चों वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी की धीरे धीरे टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट सब कुछ चेंज होती है। जैसे इसके बारे में आगे लगते हैं, लाइक लीगल, मेडिकल, engineering, science subject, accounting subject also emerged to assist social and economic activity of a society। तो आप बोलोगे सर टाइम के हिसाब से सब कुछ एक्टिविटी में चेंज आ रहा है। जैसे एक सिंपल वे में बोलूं कि बहुत पुराने टाइम में राजा महाराजा के टाइम पे वो भी अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करते थे कि कहां से मतलब आम लोगों से कितना टैक्स आएगा, कितना वो अलग अलग एक्टिविटी में यूज होगा। वो टाइम पे भी बातें हो रही थी अकाउंट्स की, मतलब प्रॉपर मेंटेन होते थे। आज के टाइम में भी हो रहा है लेकिन पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई। तो ये यहाँ पे एक जो एमसीक्यू और वीएसक्यू आता है वो आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी पढ़ते हैं। ये इंडियन हिस्टोरियन की बात कर रहे हैं, उसके रिलेटेड बोला गया है। फ्रॉम द एशियन टाइम अकाउंटिंग सिस्टम प्रिवेल इन वन और अनदर वे। इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स of a चाणक्य explain the existence and significance of accounting। तो वो चाणक्य उन्होंने ऑलरेडी वो अकाउंटिंग वो टाइम में भी प्रॉपर उसका इंपॉर्टेंस कितना था और सिग्निफिकेंट कितना था वो उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ये इंडियन हिस्टोरियन है। जब भी आपके क्वेश्चन में इंडियन बोला होगा तो चाणक्य लिखेंगे। और आगे पढ़ता है, वेस्टर्न हिस्टोरियन हैव गिवन क्रेडिट फॉर द सेम टू मैथमेटिशियन नेम मिस्टर लुका पेसिलियो ऑफ इटली। ये इटली के लुका पेसिलियो थे जो मैथमेटिशियन थे। ध्यान में रखना ये मैथमेटिशियन थे, वो इकोनॉमिक्स थे। दोनों में वर्ड में ध्यान रखना, ये छोटे छोटे एमसीक्यू फर्स्ट जो आपकी टेस्ट होती है उसमें ज्यादा आता है। तो वो दोनों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। देयर ओरिजिन के बारे में बहुत सारे ओपिनियन है, वो बोल रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल ओपिनियन अबाउट द ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग बट फॉर दिस यूज एंड सिग्निफिकेंट कॉमन प्रैक्टिस प्रिवेल अक्रॉस द वर्ल्ड। सारी जगह पे बहुत सारे लॉजिक लगा गए कि अकाउंट कैसे इमर्ज हुआ, क्या हुआ उसके रिलेटेड, लेकिन अभी कॉमन प्रैक्टिस जो होती है पूरे वर्ल्ड में, कॉमन जैसे अकाउंट्स बनता है जहां पे ऐसे बोल सकते हो कि ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, टाइम के हिसाब से सभी जगह सेम हो गए, वो हमें समझना है। आगे पढ़ते हैं, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड एक्सपांशन ऑफ अ बिजनेस। टाइम के हिसाब से बहुत बिजनेस बड़े बड़े होते गए, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, अकाउंटिंग का यूज होना भी बहुत जरूरी हो गया। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रेड एक्टिविटी, द यूज एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन इंक्रीज डे बाय डे। बिफोर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग लेट अस एक्वायर प्राइमरी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग क्या है उसके रिलेटेड हम अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करेंगे।
बच्चों इसमें जो ये पैराग्राफ है इसमें क्या दिया हुआ है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक सिंपली आपको इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है कि सपोज मैं एक सिंपल वे में आपको भी बोलूंगा, समझ में आ जाएगा। हमने ऑलरेडी ऐसे तो बहुत एग्जांपल 10th में भी किए हुए, तो आप बोलोगे एक सिंपल वे में सर बोलते हैं कि एक 15,000 का हमने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है। सपोज हमने एक कैमरा लिया है, वो कैमरा हमने बेच दिया 18,000 में, तो आप बोलोगे सर 15 की हमारी कॉस्ट थी, सेलिंग प्राइस हमारी 18 थी, तो 3,000 हमारा प्रॉफिट होगा। बस यही एग्जांपल को उन्होंने बताया हुआ है, तो वो हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इन द नॉर्मल टर्म रिकॉर्ड द रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा? रिसिप्ट मतलब जो भी पैसे आ रहे हैं वो, पेमेंट हम जो कर रहे हैं वो, इनकम मतलब हम जिससे कमा रहे हैं वो, और एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो। When the payment is deducted from the receipt or expenditure from the income, difference it's called profit। मतलब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो बोल रहे हैं। When the receipt is deducted, रिसिप्ट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं, मतलब हमारा एक्सपेंस ज्यादा होगा और इनकम कम होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे सर आपकी प्रॉफिट, जैसे समझ लो आप बोलोगे सर आपकी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम होंगे, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे सर आपकी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो क्या होगा? लॉस होगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर होगा, जो आगे दिया हुआ है उसका ही पढ़ते हैं। सेम एग्जांपल है, when the receipt is deducted from the payment or income from expenditure, difference is called the loss or deficit। क्या बोलेंगे? लॉस बोलते हैं यार, इसको डेफिसिट बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अ ट्रेडर हैज अ परचेज गुड्स ऑफ 10,000 एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑफ 2,000। ट्रेडर ने पे किया हुआ है 10,000 टोटल परचेज किया हुआ गुड्स का, और एक्सपेंस पे किया है 2,000। एंटायर गुड्स वर सोल्ड 15,000 में उन्होंने सेल कर दिया। तो आप बोलोगे सर टोटल कॉस्ट कितनी हुई हमारी? तो टोटल कॉस्ट होगी बच्चों 10,000 प्लस 2,000 12,000 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस हमारी होगी 15,000, सेलिंग प्राइस है 15,000, कॉस्ट है हमारी 12,000, तो प्रॉफिट होगा बच्चों 3,000, वो हमें बोल रहे हैं। इट्स कॉल्ड द प्रॉफिट। अभी आगे चलते हैं, ये एक छोटे पॉइंट है, वो पढ़ के हम मेन पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। द method or the system which is maintained to keep the accounts, it's called accounting। accounting are also known as a bookkeeping। इसको bookkeeping भी बोला जाता है और accounting भी बोला जाता है, वो बोल रहे हैं। accounting term is used as a synonyms of bookkeeping। in this book accounting term is used in place of bookkeeping। हम सारी बुक में accounting ही वर्ड यूज करेंगे, bookkeeping वर्ड यूज करेंगे नहीं। Subject like physics, chemistry, mathematics, accounting subject also is own existence and significant in the society। accounting has its own special utility। accounting has its own rules and principle। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग के अलग रूल्स है और प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से हमें फॉलो करना है और वही फॉलो करके हमें अकाउंट्स लिखना है। आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो आर्ट एंड साइंस। तो प्रोफेशनल बॉडी आर वर्किंग एट अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन हो और सब ये बॉडी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन वो प्रोवाइड करती है।